आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाया। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को हिटलर तक कह डाला और सीधे सीधे चुनौती देते हुए कह दिया कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। तेज प्रताप यादव रविवार को प्रदेश आरजेडी कार्यालय में छात्र आरजेडी की बैठक में शामिल हुए थे। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ भड़क उठे। उन्होंने कहा जगदानंद सिंह हिटलर शाही चला रहे और पार्टी में मनमानी कर रहे। तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने यह तक कह दिया कि वह कुर्सी को अपनी बपौती समझ रहे। बिहार के पूर्व मंत्री ने कहा कि कुर्सी किसी की नहीं होती, कब किसकी कुर्सी चली जाए कोई ठिकाना नहीं होता। हम भी स्वास्थ्य मंत्री थे लेकिन हमारी भी कुर्सी गई। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर पहली बार नहीं भड़के हैं। तेज प्रताप की नाराजगी कई बार सार्वजनिक तौर पर सामने आ चुकी। एक बार तो खड़े खड़े ही उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कहा था कि अब केवल अपनी मनमानी करते हैं। तेज प्रताप के हमलों से नाराज प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के इस्तीफे की खबर तक आ गई, लेकिन बाद में लालू प्रसाद यादव के मान मनोबल और जांच फटकार के बाद मामला सुलझ गया। भोजपुर जिले में बालू माफियाओं का उत्पात लगातार जारी है। ताजा मामला जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां कोइलवर बिंदगावा के समीप रविवार की शाम छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने सुनियोजित ढंग से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान पुलिस की आधा दर्जन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमले के दौरान पुलिस के राइफलधारी जवानों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सरकार जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन उन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी नौकरशाहों पर होती है। योजनाओं की सफलता इस बात पर ही निर्भर करती है कि सरकारी अमला कैसे उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में कितनी दिलचस्पी रखता है। सीएम नीतीश कुमार के फिर से शुरू हुए जनता दरबार से प्रशासनिक लापरवाही उजागर होने लगी है। योजनाएं तो बनी है लेकिन आम जनता तक सही तरीके से ये पहुंच नहीं पा रही। इसी को लेकर सीएम अधिकारियों को फटकार भी लगाते रहे। पिछले जनता दरबार में सीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कार्यन्वयन में सामने आई लापरवाही को लेकर आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। लोक सेवा का अधिकारी और लोक शिकायत निवारण का अधिकारी अधिनियम प्रारंभ से ही सीएम की प्राथमिकता में रहे। ये दोनों कानून लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने की सशक्त जरिया है। बिहार में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों ने आवेदन देकर इस अधिनियम के जरिए सेवाएं ली है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत भूमि संबंधी समस्या, बिजली बिल, सड़क, पुल के रखरखाव जैसे कई विषयों को शामिल किया गया है। अगर सड़क पुल का रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा तो लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि सड़क पुल की मेंटेनेंस तो होगी, जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाने वाला यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, लिहाजा इसे और प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है। गोपालगंज में नारायणी रिवर फ्रंट के समीप गंडक नदी के डूबने से युवक लापता हो गया। युवक की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुट गई है। युवक रिवर फ्रंट अपने दोस्तों के साथ पहुंचा था और वहां सेल्फी लेते समय वह हादसे में शिकार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर के कैंप कर रही एनडीआरएफ की टीम को सर्च ऑपरेशन करने के लिए जुमरिया घाट रवाना कर दिया गया है। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर शशि कुमार ने बताया कि नारायणी नदी के पानी में बहकर लापता युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही। घटना की सूचना पर खोरमपुर, दीपाऊ पकड़ी, जुमरिया सहित कई गांव के लोग नारायणी रिवर फ्रंट पर पहुंच गए हैं। स्थानीय विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने भी जुमरिया पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल लापता युवक को बरामद करने की मांग की। लापता युवक के परिजनों में घटना के बाद चीख पुकार मच गई है। बहरहाल लापता युवक का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। आरजेडी जहां एक तरफ सरकार को घेरने के लिए हर दिन आंदोलन और प्रदर्शन कर रहा, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर ही मनमुटाव की बात है। लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने अचानक छात्र राजद के बिहार भर के सभी पदाधिकारियों और छात्र नेताओं की बैठक बुलाई।
आज रजत के पार्टी कार्यालय में ही एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई खुद तेज प्रताप यादव करेंगे। सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के नेताओं को आज तेज प्रताप संबोधित कर बिहार में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन तैयार करने की रणनीति बनाएंगे। इसके लिए पटना शहर भर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में तेज प्रताप यादव का बड़ा चेहरा सामने आया, साथ ही राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस पोस्टर में जगह नहीं दी गई। तेजस्वी को पोस्टर में शामिल नहीं करने पर मनमुटाव जैसी बातों का बाजार गर्म है। इससे पहले तेजस्वी यादव के पोस्टर में भी तेज प्रताप को जगह नहीं मिली। ऐसे में मनमुटाव की बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। तेज प्रताप यादव की नाराजगी कई मौकों पर साफ दिखाई पड़ती है। इससे पहले राजद के 25वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान तेज प्रताप ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर इशारों में नाराजगी जताते हुए कहा था कि जगदा बाबू हमसे नाराज हैं। कार्यक्रम में देर से पहुंचे तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे आने में तो थोड़ी देर हुई थी। तेजस्वी यादव ने पहले ही मन संभाल लिया। हालांकि तेज प्रताप हर मंच पर तेजस्वी को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते रहे हैं, पर अपनी बात खुलकर रखने के लिए भी जाने जाते हैं। बिहार की जमुई सीट से लोजपा सांसद चिराग पासवान का बीजेपी को लेकर दर्द सामने आ गया। बीजेपी द्वारा लगभग दरकिनारे कर दिए गए चिराग पासवान से जब इसकी वजह पूछी गई तो उनके जवाब में ही सारे दर्द छिपे। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे चिराग पासवान से बीजेपी द्वारा खुद के दरकिनारा कर दिए जाने पर कूटनीतिज्ञ की तरह जवाब मिला। उन्होंने कहा, जब अपने चाचा और भाई ने ही धोखा दे दिया हो तो औरों की क्या कहे। चिराग पासवान ने बीजेपी से दूरी का कारण बताने के तुरंत बाद ही दावा किया कि जल्दी बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। चिराग ने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव तय है क्योंकि बीजेपी और जदयू में बीच भारी आंतरिक कलह की स्थिति है। चिराग पासवान ने इसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को अपने दूसरे नेताओं के जरिए उजागर कर रहे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार बार बार बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ काम करते हैं। चिराग ने कई उदाहरण देते हुए कहा कि पेगासस पर केंद्र सरकार जांच के मूड में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाकर पेगासस जासूसी मामले में जांच करवाने की तैयारी में। जातिगत जनगणना, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे कई मुद्दों पर नीतीश कुमार केंद्र सरकार और बीजेपी का विरोध करके पीएम बनने की महत्वाकांक्षा एनडीए पर थोप रहे। नीतीश कुमार की यही चालाकी बिहार में मध्यावधि चुनाव का ठोस कारण बनेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद को टक्कर मारने वाले ऑटो के साथ दिल्ली सीबीआई की टीम रविवार को अलसुबह रणधीर वर्मा चौक स्थित घटनास्थल पहुंची। जब्त ऑटो को एसआईटी ने जांच के लिए रांची फॉरेंसिक एंड साइंस लैब भेज दिया था। रांची से ट्रक पर लाद कर ऑटो को धनबाद मंगाया गया। सीबीआई अधिकारियों ने उसी ऑटो से रविवार को जज को टक्कर मारने के सीन रिक्रिएट किया। शनिवार को भी सीबीआई की टीम ने सेंट्रल फॉरेंसिक एंड साइंस लैब के सदस्यों के साथ घटनास्थल का मुआयना किया था। पहले दिन जज की डमी को घटनास्थल पर लेटा कर फेरो फोकस कैमरे से 3D मैपिंग की गई। एक ऑटो का भी सहारा लिया गया था, लेकिन रविवार की सुबह करीब 5:30 बजे सीबीआई ने टक्कर मारने वाले ऑटो को रांची से मंगाकर सीन को रिक्रिएट किया। सीबीआई की टीम गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा को भी लेकर पहुंची थी। बता दें कि घटनास्थल पर एएसपी विजय कुमार शुक्ला टीम को लीड कर रहे हैं। एजी डे उत्तम आनंद की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने धनबाद पहुंची सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच 1 के अधिकारी और लखन चालक लखन वर्मा उसके साथी राहुल वर्मा से लगातार पूछताछ करते। दोनों से कभी अलग अलग तो कभी आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही, लेकिन अभी तक सीबीआई चक्कर मारने के पीछे उनकी मंशा नहीं भाप पाई। लखन और राहुल सीबीआई से भी बार बार यही कह रहे कि नशे में धुत रहने के कारण ऑटो सड़क किनारे दौड़ रहे व्यक्ति की तरफ मुड़ गया, जिससे उन्हें टक्कर लग गई। इससे पहले राज्य सरकार के आदेश पर गठित एसआईटी को भी 5 दिनों तक दोनों यही बयान देते रहे। ब्रेन मैपिंग सहित झूठ पकड़ने की अन्य जांच की सहमति मांगे जाने के दौरान दोनों को भी बताया था कि नशे में रहने के कारण ही यह घटना हुई। हालांकि सीबीआई के अधिकारी उनके बयान को अंतिम सत्य नहीं मान रहे। परिस्थिति जन्य और वैज्ञानिक साक्ष्यों से टीम घटना के तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही। दोनों के मोबाइल सीडीआर घटनास्थल में मिले कॉल जंप फॉरेंसिक जांच के परिणाम के अलावा चिन्हित लोगों से लगातार हो रही पूछताछ के जरिए
कांड में नए एंगल की तलाश हो रही। दरअसल बिना मंशा के कोर्ट में इस मामले को हत्या साबित करना कठिन होगा। मोटिव सामने आएगा तभी साजिशकर्ता और अन्य मददगार सामने आएंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर वन विभाग की ओर से राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय रांची रोड में शनिवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि छावनी परिषद वार्ड 1 पार्षद देवी प्रसाद, समाज सेवी शंकर मिश्रा शामिल हुए। अतिथियों ने पर्यावरण में हरियाली के लिए पौधे का महत्व बच्चों को बताया, साथ ही पौधे के संरक्षण लेने के लिए जागरूक किया। मौके पर स्कूल परिसर में दर्जनों पौधे लगाए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में वन परिसर पदाधिकारी रामगढ़, वन रोपण प्रक्षेत्र प्रभात कुमार, वनरक्षी लक्ष्मण प्रजापति आदि योगदान दिए। पुस्तौर के भाजपा नेता सतीश सिंह की हत्या में सतीश गुप्ता और गांधी उर्फ समीर ने अपना जुर्म कबूल लिया है। उसने पुलिस को बताया कि सतीश सिंह को स्थापित करने में हर संभव मदद, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया था। 3 महीनों से वह वसूली का पैसा भी नहीं दे रहा था। इसको रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई गई थी। कोर्ट के आदेश पर रविवार की सुबह बैंक मोड़ पुलिस ने गांधी को 3 दिनों के रिमांड पर लिया। 5 अगस्त को उसने सतीश सिंह हत्याकांड में न्यायालय में सरेंडर किया था। आरोप है कि अंबिकापुर के विकास सिंह के साथ मिलकर गांधी ने सतीश सिंह की हत्या की योजना बनाई। इस मामले में विकास सिंह पहले ही सरेंडर कर जेल जा चुके हैं। रिमांड पर लिए गए गांधी ने विकास सिंह को बयान को दोहराया। उसने भी पुलिस को बताया कि केंदुआ DUCC आउटसोर्सिंग कंपनी के मैनेजर सतीश सिंह को लड़कों से लेकर हर तरह की मदद की। बदले में वह हर महीने आउटसोर्सिंग से वसूली का पैसा देता था। उस पर करीब 80 लाख रुपए बकाया हो गया था। मांगने पर टाल मटोल करता था। इसके बाद विकास सिंह से संपर्क कर उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। हत्या के 2 दिन पहले विकास सिंह के घर में बलियापुर कालीपुर निवासी उत्तम महतो, सिंदरी रांगा माटी के बाबू राजा उर्फ बाबू उर्फ सिद्धांत सिंह, कुलची नियमतपुर के शंकर शाह, स्वामी विवेकानंद नगर पुटकी निवासी ललन दास और किशुआ दास के साथ मिलकर योजना बनाई और 19 अगस्त 2020 को सतीश की हत्या कर दी।